Hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. So today in this video we are going to explain you what you have to do after your class 12th examination. So बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, वो पूछ भी रहे हैं कि आफ्टर क्लास 12th वो कौन सा कैरियर जो है वो चूज कर सकते हैं, वो किस फील्ड पे जा सकते हैं। बेहतर यही होता है कि हम ऐसा फील्ड चूज करें जो कि प्रोफेशन वाइज थोड़ा अच्छा हो और जिससे हमको जो है वो अर्निंग ज्यादा हो, ठीक है, और कम समय पे हम मैक्सिमम अर्निंग कर पाए। हर कोई यही सोच के चलता है प्रोफेशन चूज करने के वक्त पे, या फिर आपका कोई पैशन है तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर ही हम लोग सारे एक एक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बात करेंगे कि किस फील्ड पे आप जा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके देखिएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और मैं यकीनन आपसे कह सकती हूँ कि वीडियो जो है वो बहुत ही छोटा होगा। मैं जानबूझकर वीडियो छोटा रख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो है वो इस वक्त टेंशन में है और उसे टेंशन में ज्यादा देर का वीडियो नहीं देखा जाएगा। तो 10 से 12 मिनट के वीडियो में बहुत एक्सीड हुआ तो 15 मिनट जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक फील्ड का, मैथ साइंस, बायो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी लेना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पर टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे साइंस पे। 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 3 चीज कर सकते हैं। चाहे तो आप साइंस लेके पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप कॉमर्स लेके, या तो फिर आप आर्ट्स लेके पढ़ सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरी बात, अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में भी 3 चीज आता है। एक आता है आपका मैथ साइंस, एक आता है बायो साइंस और एक आता है आपका बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद अगर आप बायो साइंस लेते हैं तो बायो साइंस से आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, बायो साइंस से नॉर्मली आप ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं जिसको यूजी कोर्स बोलते हैं, और उसके बाद पीजी कर सकते हैं यानी मास्टर्स कर सकते हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं और अगर पेरेंट्स की तरफ से आपको बहुत ज्यादा जो है अभी पैसे भी नहीं मिल रहे हैं तो आप कम पैसे में कैसे बहुत अच्छा अपना बेहतरीन फ्यूचर कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा ये है बेटा कि आप कोई भी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेज, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से, जैसे कि अगर मैं जमशेदपुर में रहती हूँ तो यहाँ पर ही हम लोग बात करते हैं, जैसे करीम सिटी कॉलेज है, कोऑपरेटिव है, ग्रेजुएट है, ठीक है, और आपका विमेंस है। तो इन सभी कॉलेजेस में से कोई भी एक कॉलेज में आप क्या करें, ग्रेजुएशन का यूजी का कोर्स जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप जो है साथ साथ मास्टर्स कर सकते हैं। जैसे आपका यूजी कंप्लीट होता है देन आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। इस यूजी से और पीजी से कंप्लीट होने से क्या होता है, यूजी यानी ग्रेजुएशन का डिग्री, मास्टर्स यानी पीजी का डिग्री। अगर आप सही ढंग से किसी भी एक सब्जेक्ट में, एक ऑनर्स में यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे आपका जॉब लगने का बहुत ज्यादा क्राइटेरिया होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसे बहुत लोगों को हम लोग देख रहे हैं जो मास्टर्स कंप्लीट है बट उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा। तो देखो, बोलने का मतलब है कि जॉब के साथ आपको कोई स्किल्स डेवलप करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ज्यादा बेस्ट है कि आप साथ साथ टीचिंग करें तो वो भी बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप मास्टर्स के बाद देखेंगे तो बहुत ज्यादा टीचिंग ऑप्शंस है। इवन जो प्री मेडिकल कोचिंग्स होते हैं ना, जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का जितना भी कोचिंग होता है, जो एंट्रेंस के लिए कोचिंग होता है, नीट के लिए, जेई के लिए, ठीक है, और जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, जो टीचर्स हायर करते हैं वो बेसिकली मास्टर्स किए हुए टीचर्स होते हैं, बट वो मास्टर्स किए हुए टैलेंटेड टीचर्स होते हैं। यानी कि वो अपना जो यूजी और पीजी का जो पूरा 5 साल है उसको वो वेस्ट नहीं करते हैं। वो साथ में एक्सपीरियंस भी लेते गए थे टीचिंग का, और साथ में वो अपने नॉलेज को इतना एक्नोलॉज कर दिए हैं, इतना ज्यादा वो बढ़ा दिए हैं कि वो अब उस तरह के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास आपकी इरम मैम है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल बीएससी डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, या आप बीकॉम कर रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं, कुछ भी, तो साथ साथ आप जो है घर का ध्यान भी रख सकते हैं। आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। एक बात समझ लो, ग्रेजुएशन के साथ आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही जॉब कर सकते हो, याद रखना। मैंने भी किया था और बहुत सारे लोग करते हैं। और जो है वो ग्रेजुएशन में मैंने 4th सेमेस्टर में, टोटल 6 सेमेस्टर होता है, ठीक है, जिसमें से 4 सेमेस्टर में मैंने टॉप किया था। 85-86% जो है आया था, और इतना परसेंटेज एक कॉलेज में ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री में आना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। इसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आपका माइंड का खेल है। आप अपना दिमाग को चाहो तो कहीं भी कैसे भी लगा सकते हो। तो ये तो है कि अगर आप बायोसाइंस लेके पढ़ते हैं तो आप नॉर्मल बीएससी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको है एंट्रेंस लेवल कुछ देना है, एंट्रेंस देना है, या फॉर एग्जाम्पल कि
आपको जो है वो मेडिकल फील्ड में जाना है तो फिर आप मेडिकल फील्ड में जाइए, आप नीट एग्जाम की तैयारी कीजिए। वो सबसे बड़ा एग्जाम होता है एमबीबीएस में एडमिशन कराने के लिए। उसी से आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज में, जैसे वेटरनरी डॉक्टर के लिए या फिर बीडीएस डेंटल डॉक्टर के लिए, वहां पर भी आपको उसमें सीट अलॉट हो जाता है। तो नीट का एग्जाम बेटा अगले साल होगा, अब 2026 में मई के महीने में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप नीट के लेवल से आप बहुत ज्यादा उतना ज्यादा हाई लेवल आपका नहीं है तो फिर कुछ एग्जाम्स होता है गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, जैसे फार्मेसी का एग्जाम, जैसे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम। और ये सब एग्जाम का फॉर्म जो होता है वो JCCEB जो है वो साइट पे अपलोड होता है, ठीक है। और वो आपका होगा कहीं नीट एग्जाम के बाद जो है वो उसका डेट आता है एग्जाम का, ठीक है। तो नीट का कहीं मई में होता है तो वो कहीं सितंबर या अगस्त में उसका एग्जाम होने का चांसेस रहता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में है कि एक साल आपको ड्रॉप लेना है और अच्छा से बढ़िया से मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी करना है, तो मैं ये बोलूंगी कि छोटे से लेके बड़े लेवल तक का सारा फॉर्म आपको फिलअप करना है, सारा फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। मान लीजिए कि अगर कहीं बड़े लेवल पे आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो छोटे लेवल पे एटलीस्ट हो जाएगा। और मैं बताती हूँ अभी बहुत ज्यादा जो है बच्चे प्राइवेट से मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, करने को तो कर सकते हैं कहीं भी, बट मैं आपको बता दूं कि अब अगर आप थोड़ा सा हिम्मत कर लोगे और अपने आप को एक साल का समय दे दोगे और आप गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिस करके, ठीक है, गवर्नमेंट टेस्ट निकाल लोगे और तब जब आप वहां पर ही पढ़ोगे तो एक तो ये होगा कि यहाँ पर ही लोग प्राइवेट से पढ़ के बैठे रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है, और अगर जॉब मिलता भी है तो उनका जो पर एनम सैलरी होता है, जो सालाना सैलरी होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है, मैंने देखा है, ठीक है। उससे बेहतर ये है कि आप एक साल का समय लीजिए और बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। और प्रिपरेशन करने के बाद आप जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट पारा मेडिकल कॉलेज होता है बेटा, जो फार्मेसी होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, ठीक है, और ऑप्टोमेट्री होता है, बहुत सारा डिप्लोमा जो कोर्सेज होता है ना मेडिकल का, उसको पारा मेडिकल कोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो जो है मेडिकल कोर्सेज यानी एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी, बीएमएस, बीएचएमएस कर सकते हैं, या फिर आप पारा मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं जैसे फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, दिस दैट, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। तो आप पहले तो आप अपना फील्ड चूज कर लें, घर वाले से पूछ ले, बात कर लें कि वो आपको किस चीज की अलाउंस दे रहे हैं। आप नॉर्मल, अगर कुछ अलाउंस नहीं है ना, आपको कुछ भी अलाउंस नहीं है, इवन घर वाले बोल रहे पढ़ाई छोड़ दो, अब पैसा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं सकते हैं, अगर ऐसा भी सिचुएशन है तो भी आप अपने पॉकेट मनी से या कहीं से भी अरेंज करके, कोई भी आपका बड़ा भाई बहन हो उससे भी अरेंज कर लो, ठीक है। और अरेंज करके क्या करो कि आप कोई भी एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो अपना बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन ले लो और साथ में आप अपना जॉब ज्वाइन कर लो और जॉब के पैसे से आपका जो है यूजी का यानी ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट हो जाएगा आराम से, ठीक है। इतना मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, जो बच्चे मैथ साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं उनका क्या है। और जो मैथ साइंस लिए हुए हैं तो वो भी मैथ साइंस लेके आराम से जो है वो जो है बीएससी का डिग्री कर सकते हैं। कोई भी मैथ ऑनर्स ले लीजिए, मैथ है तो आपको मैथ ऑनर्स ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद जब मास्टर्स में आएंगे तो फिर वहां पर ही आप मैथ्स रिलेटेड ही एक सब्जेक्ट को लेंगे, वहां पर ही फिर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है। तो इस तरह से आप अगर एमएससी कर सकते हैं तो एमएससी के बाद आपको अच्छा से अच्छा टीचिंग ऑप्शन मिलता है बच्चा पार्टी, ठीक है, अच्छा से अच्छा टीचिंग ऑप्शन मिलता है। पहला तो चीज ये है। दूसरा, अगर कि फॉर एग्जांपल घर का फाइनेंशियल भी अच्छा है और आपको बीटेक के लिए बोल रहे हैं तो आप फिर बीटेक पे जा सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि आराम से आपका 12th हो गया अच्छा से, अब आप बीटेक यानी इंजीनियरिंग जो है वो प्राइवेट से कर सकते हैं। इवन अगर आपको ऐसा है कि मैं खुद से गवर्नमेंट निकाल सकता हूँ तो फिर आपको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा और आपको बढ़िया से तैयारी करना होगा और किसी अच्छे बीटेक कॉलेज या आईआईटी या एनआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। और एक बात जान लो, अगर 1 साल आप कड़ी मेहनत कर लेते हो तो कहीं ना कहीं अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आपको मिल सकता है। इसमें कोई इम्पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है, मैक्सिमम बच्चे जो है ये कर चुके हैं और कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कुछ भी नहीं है तो आप फिर उसको नॉर्मली आप चाहे तो आप इंजीनियरिंग, देखो मैथ साइंस में 2 फील्ड जो है वो ज्यादा माना जाता है, चाहे तो आप बीटेक कर लो या फिर आप डिप्लोमा कर लो कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड है, डिप्लोमा का इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, बट एक चीज याद रखना, डिप्लोमा डिग्री इज ऑलवेज अ डिप्लोमा डिग्री, इट्स नॉट अ ग्रेजुएशन डिग्री। तो कभी भी अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज के बाद आपको ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिलता है, वो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलता है और डिप्लोमा जो है वो ग्रेजुएशन से कम माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लोमा के बाद फिर आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तो इसलिए सोच समझ के काम कीजिएगा, ठीक है। और
नेक्स्ट है, अगर आप और उसके बाद ये है कि टीचिंग तो आप जा सकते हैं, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बायोटेक्नोलॉजी वाले के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी का अगर जमशेदपुर में एज इन फील्ड बात करें तो जमशेदपुर में यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा फील्ड नहीं है, ठीक है। बट कुछ कॉलेजेस में बायोटेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि मैं बात करूँ विमेंस कॉलेज में होता है, और आई थिंक वर्कर्स कॉलेज जो है ना मानगो में, वहां पर भी होता है, ठीक है। तो कुछ जगह जो है वो होता है बायोटेक्नोलॉजी का। अब इसमें क्या है, बायोटेक से आप ये कर सकते हैं कि बायोटेक कोर्स अगर आप कर लिए हैं तो पहला तो आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा कि अगर आप बायोटेक का कोर्स कर लिए हैं तो आप उसी कॉलेज में या उसी स्कूल में जहां आपने बायोटेक पढ़ा है या जहां आपने बायोटेक सीखा है, उसी जगह में आप खुद एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, वहां पर ही पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर। और साथ में अगर वहां पर ही लैब है तो लैब में आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट जैसा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सारी बातें। इसके साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका कॉमर्स के बारे में, तो कॉमर्स में भी आप बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, और उसके बाद सबसे अच्छा है कि आप वो है टीचिंग पे जा सकते हैं। टीचिंग में आप स्कूल में भी जा सकते हैं, कॉलेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग जो बायो में है कि आप बायो में एक बहुत ही अच्छा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए एग्जामिनेशन। सीए आप क्लियर कर लेंगे तो आप बहुत बहुत ज्यादा बड़ा पोस्ट है सीए का, ठीक है, और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से आता है। और जो बच्चे उस उतना टारगेट अभी नहीं कर सकते तो वो सीएस कर सकते हैं। सीएस अलोंग विद योर ग्रेजुएशन हो सकता है। अगर आप कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए, साथ साथ आपको सीएस करना है, सीएस, तो वो जो रूसी मोदी है ना, जो मैं जमशेदपुर के बारे में बात कर रही हूँ, तो जमशेदपुर में जो जुबली पार्क वाला रोड है वहां पर रूसी मोदी एक सेंटर है, ठीक है। वहां पर ही जो है वो आपको सीएस का सारा डिटेल, सारा कोर्स मिल जाता है, और बहुत ज्यादा बजट भी नहीं जाता है, तो वहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग का भी कोर्स होता है, आप उसे कर सकते हैं, या बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है कॉमर्स रिलेटेड, आप उसे कर सकते हैं। फिर जो है और एक चीज है कि अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हो तो आर्ट्स में भी आप उसी तरह से सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और एक चीज मैं बोलूंगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, कॉमर्स लेके पढ़ते हैं या साइंस लेके पढ़ते हैं, आप जो है वो टीचिंग किसी भी फील्ड में टीचिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ो और उसमें अपना एक्सपर्टीज कर लो, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसमें अपना एक्सपर्टीज कर लो, तो आप जो है उस फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आपको अपने 12th के बाद जो करियर चूज करना होता है वो बहुत ही सोच समझ के चूज करना होता है। और मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था इस वीडियो को, इसलिए मैं टाइम निकाल कर जो है ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरे पास जो है वो कुछ कॉलेजेस के भी जो है वो ब्रोचर आए हैं, ठीक है। जैसे कि ये किट कॉलेज का है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, ये भुवनेश्वर का कॉलेज है। और इसमें ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर है, ये इसमें बहुत सारा दिया हुआ है कि क्या क्या कोर्स ये करवाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा इनका जो मेनली जो है इनका टाटा से भी इनका टाई अप है, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारा दिया हुआ है। इसमें फैसिलिटीज में दिया हुआ है स्मार्ट एयर कंडीशनर, इनका क्लासरूम है, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी है, इंटरनेट, वीडियो, वहां पर मेडिकल अटेंशन, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है फीचर, ठीक है। तो और इसके अंडर बहुत सारे कोर्स होते हैं। ये भुवनेश्वर का कॉलेज है, ठीक है। इसके अंदर सभी चीजें, इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो भी एक्स्ट्रा जो भी कोर्सेज होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिकली ये मेरे पास जो है वो इंजीनियरिंग का बुकलेट है, ठीक है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इस तरह से इसका जो ब्रोक्योर है इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और साथ में इन्होंने मुझे अपना कुछ जो है वो कार्ड्स भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो जो बच्चे जो है वो जमशेदपुर में रहते हैं और साक्षी आ सकते हैं, तो वो जरूर मेरे सेंटर में ही भी आके मुझसे ये कार्ड्स ले सकते हैं और वहां पर ये नंबर पे कॉल करके एक बार डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर बोलेंगे तो मैं एक दिन खुद उनको अपने कोचिंग में बुला सकती हूँ और आप लोग एक साथ गैदर हो सकते हैं, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लस एक और यूनिवर्सिटी से मुझे ब्रोक्योर आया था, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी से, वहां पर भी अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो मैं बात करवा सकती हूँ, ठीक है। परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो बस वीडियो में इतना ही। और जिस भी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए हो, जो भी आपको परेशानी हो, एक बड़ी बहन की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक गाइड की तरह मैं जरूर आपको गाइड करूंगी। तो वादे के हिसाब से वीडियो जो है वो
एकदम टाइम से रहा है, 14 मिनट का वीडियो हुआ है। और बेस्ट ऑफ लक, अपना जो है वो कैरियर बहुत अच्छे से चूज कीजिए। कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो सांची में सना कॉम्प्लेक्स के बगल में अलिसन अपार्टमेंट में 2nd फ्लोर में हमारा खुद का अपना एक सेंटर है, वहां आकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं तो चलिए ठीक है, अब बाय, थैंक यू।